अस्सलाम वालेकुम। आज मौजूद हैं शादरा के एरिया के अंदर। यहाँ पर 3 किलो वाट का सिस्टम लगाया गया है। कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये भी बताएंगे टोटल खर्चा कितना आया है। इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं, अगर आप लोग भी बनवाते हैं तो इस तरह की गलती ना कीजिएगा। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे अगर आप लोग भी 3 किलो वाट का सिस्टम लगवाते हैं तो इस सिस्टम के ऊपर कौन कौन सा लोड चला सकते हैं। सारी बातें इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वीडियो के साथ रहिएगा। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सोलर पैनल जो लगे हुए हैं, ये कैनेडियन का 585 वाट के अंदर एक सोलर पैनल है। तो यहाँ पर 6 सोलर पैनल लगे हुए हैं। स्ट्रक्चर के हवाले से जो मैंने आप लोगों को बताया कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आप लोग देखें तो माशाल्लाह ये अच्छा गैप दिया है उन्होंने, ज़्यादा गैप दे दिया है लेकिन अच्छा दे दिया। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप लोग इसमें वॉश करना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन ये जा ही नहीं सकते क्योंकि नीचे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नीचे स्पेस है और आगे जाया नहीं जा सकता। कोई ब्रश वगैरह के साथ ही इसको साफ़ किया जा सकता है। अगर थोड़ी कम भी स्पेस कर देते तो फिर भी इनका काम चल जाना था। लिहाजा अगर देखें ज़्यादा स्पेस है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो मैं आप लोगों को बताता जो ये जो स्ट्रक्चर है ये टोटली पाइप के अंदर ये बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल, कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं, लेकिन ये है कि आप इनका स्ट्रक्चर तो खरा हो गया है लेकिन ये टोटली पाइप के अंदर है। ये शायद कोई 16 गेज है या इससे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप लोगों को बताता है जो टोटली ये आप लोग देख सकते हैं कि वैसे तो मजबूती के अंदर टोटली इस टाइम आ गया है, लेकिन आप लोगों को पता है पाइप की थोड़ी सी लाइफ कम होती है। लेकिन आप लोगों को ये भी बताता है जो इस सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर बनाने वाले ने तो काम अपनी तरफ से अच्छा किया है, लेकिन हर फील्ड का जो टेक्निकली जो बंदा होता है, जो टेक्निकली उस चीज़ को समझता है वही उसे कर सकता है। यहाँ पर आप लोग देख लें कि ये क्या लगा हुआ है। ये तकरीबन कोई 3 इंच का या 4 इंच का इधर पेच लगाए हुए हैं। ऊपर देखा जाए शायद आप लोगों को ये नज़र आ रहा हो, ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर नट लगे हुए हैं। तो बाद ऐसे प्रोजेक्ट पे ये भी देखा गया है इस तरह का काम करते हैं तो फिर वो क्या होता है कि पैनल टूट जाता है, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर से इसको टाइट करते हैं, टाइट करते करते पैनल जो नट होता है, बोल्ट होता है, वो ऊपर आता है। पैनल को लगने की वजह से पैनल टूट जाता है। लिहाजा इस जो कारीगर था उसने इसको अच्छे तरीके से काम तो कर दिया है। ये बताने का, ये दिखाने का मकसद ये होता है कि अगर आप लोग भी करवाते हैं काम तो ये चीज़ें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। और बाद ऐसी जगह पे देखा गया कि वो तो एक हुक टाइप होती है वो लगा देते हैं। बाकी आप लोग काम देख लें, पूरे स्ट्रक्चर के नीचे आप लोगों को किसी किस्म की कोई वायर और गंद वाला काम नज़र नहीं आएगा। ये जो हमने काम किया है, बाकी पैनल और स्ट्रक्चर जो है वो कस्टमर का बना हुआ था। पैनल में आप लोगों को बताता जाऊँ, अगर आप लोग खुद परचेजिंग करते हैं कोशिश करें ये छोटी वायर वाला पैनल परचेज़ ना करें। सिर्फ इतना ही मैं आप लोगों को बताऊँगा कि छोटी वायर वाला पैनल आप लोगों को परचेज़ नहीं करना चाहिए। आप लोग कोशिश करें किसी भी ब्रांड का अगर परचेज़ करते हैं तो जो लंबी वायर है वो यूज़ करें। उसके अंदर किसी किस्म का माइंड में ये आएगा ही नहीं कि ओरिजिनल है या कॉपी है। लिहाजा आप लोगों को मुख्तसर बताया है, आप लोग इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पर बात ये कर लेते हैं कि अगर 3 किलो वाट का सिस्टम लगाते हैं तो इस 3 किलो वाट के सिस्टम के ऊपर क्या कुछ चलाया जा सकता है। इस 3 किलो वाट के सिस्टम के ऊपर अगर आप लोग 1 टन का या 1.5 टन का इन्वर्टर एसी भी चलाना चाहें तो आप लोग इजीली चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि घर का लोड भी चलाना है तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। वाटर पंप चलाना चाहते हैं, इस्त्री चलाना चाहते हैं तो एसी बंद करना पड़ेगा। अगर आप लोग पंखे, लाइटें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन चलाना चाहते हैं तो ये सिस्टम आप लोगों का घर का ये स्मार्ट लोड ईजीली चला देगा। बकाया प्राइस की बात कर लेते हैं। जो एक सोलर पैनल है आज का अगर रेट देखा जाए जो कि आप लोग 36 रुपये 37 रुपये पर वाट मिल रहा है, तो एक सोलर पैनल की प्राइस सामने आ जाएगी। इसी तरह 6 सोलर पैनल लगाए गए हैं तो 6 सोलर पैनल की प्राइस आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं या ख़ुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर जो है, अगर आप लोग 6 सोलर पैनल लगाते हैं तो L3 के 2 स्टैंड लगेंगे, वो तकरीबन कोई 24,000 लगता है। इसी तरह L2 का लगाते हैं तो वो भी तकरीबन इसी के राउंड बोर्ड लगते हैं, अच्छी क्वालिटी का L2 का। अगर आप लोग कोई कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनवाते हैं तो वो डिपेंड करता है, आप लोग गार्डर में बनाते हैं या इस तरह का कोई मटेरियल लगवाते हैं। गार्डर में तकरीबन आप लोगों का कोई 70 के राउंड बोर्ड आप लोगों का खर्चा आ जाएगा, अच्छी क्वालिटी का गार्डर सी चैनल के अंदर। इसके अलावा वायर की बात कर लें तो ये तकरीबन इधर एस्टिमेटेड वायर देख लेते हैं, तकरीबन यहाँ पर कोई
8 से 10,000 रुपये की वायर लग गई है। लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोग के एरिया के जगह के हिसाब से, जहाँ पे पैनल और इन्वर्टर लगा है वहाँ पे उसी हिसाब से वायर के पैसे लगाई जाती है। एस्टिमेट ही लगा लें तकरीबन कोई 6,000 रुपया। इसके अलावा अगर MC4 की बात की जाए तो 1,000 रुपया लगा लें MC4 का। इसके अलावा देखा जाए तो इस सिस्टम के अंदर इन्वर्टर कौन सा लगा है, DP बॉक्स कौन सा लगा है, वो काम किस तरह का किया गया, वो नीचे चलते हैं और नीचे चल के आप लोगों को भी बताते हैं। मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ इस सिस्टम के अंदर जो इन्वर्टर लगाया गया है 4 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया गया है। IP54 के अंदर आइटल का इन्वर्टर है। 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर सारा काम दिखाते हैं, डिटेल से आप लोगों को बताए हैं। इन्वर्टर वाली साइड पे चलते हैं और देखते हैं इस सिस्टम के अंदर इन्वर्टर कौन सा है, किस तरह का काम किया है, सारी डिटेल नीचे चल के बताते हैं। जी अभी हम आ गए नीचे, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ तो आइटल का इन्वर्टर लगा है 4 किलोवाट का। लुक वाइज पहले तो आप लोग काम चेक कर लें। यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी की वजह से आप लोगों को शायद थोड़ा सा देखने में मसला आ रहा हो, लेकिन आप लोग काम चेक कर लें। माशाल्लाह ज़बरदस्त काम हुआ है। तो टोटली पाइपिंग के अंदर ऊपर से वायर आई है, ये सोलर की वायर के लिए ये पाइप है। इसी तरह इधर देखें तो मेन DP बॉक्स है, इस साइड पे सोलर का हमारे जो DP बॉक्स है वो लगा हुआ है। इस साइड पे आपको इन्वर्टर और इस साइड पे बैटरी का ब्रेकर अलग लगा दिया है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, ये जो आइटल का इन्वर्टर है ये IP54 के अंदर आइटल कहता है ये आता है। लिहाजा इस सिस्टम के अंदर आप लोगों को ये फ़ायदा है कि आए दिन जो आप लोग एंटी डस्ट की साफ़ करते हैं वो चक्कर नहीं है इसके अंदर। बाकी ये डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है, प्योर साइन वेव, पावर फैक्टर 1, वो सारे फीचर इसके अंदर आते हैं। एक दो चीज़ें थी कि इस टाइम जो आइटल ने ये डोंगल वगैरह साथ दी है, लेकिन आइटल को चाहिए कि इस इन्वर्टर के अंदर ही ये फीचर रखे। जिस तरह आप लोगों को पता है आजकल आ रहा है कि बिल्ट इन वाईफाई है। दूसरी वजह ये कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इन्होंने डुअल आउटपुट के लिए फ़ीचर दिया है उसकी बजाय इन्वर्टर के अंदर ही बिल्ट इन होना चाहिए। ये एक दो चीज़ें हैं जो कि अगर वो वीडियो देख रहे हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता जाऊँ इस सिस्टम के अंदर जो DP बॉक्स है, यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं टॉमसन ब्रांड के ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वो सारी सिस्टम के अंदर लगाई गई हैं। रेट वाइज भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। बाकी मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ कि अगर आप लोग ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं, ये 4 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, फिर आप लोगों को फ़ायदा ये होगा, आप लोग अपने घर का 1 टन या 1.5 टन का इन्वर्टर AC चलाने के साथ साथ कुछ पंखे और लाइट्स वगैरह भी आप लोग चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मैनेज करते हैं तो इसी सिस्टम के ऊपर आप लोग वाटर पम्प, इस्त्री, ओवन वगैरह सारी चीज़ें मैनेज करते हुए चला सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर जो बैटरी लगाई गई है लेड एसिड की उसाका की बैटरी लगाई गई है। HT200 जो इसका मॉडल है, जो इसका नंबर है वो चलाई गई है। इसकी प्राइस बताने से पहले मैं आप लोगों को इन्वर्टर वाली साइड पे ले आता हूं। तो इन्वर्टर की प्राइस देखी जाए, अगर देखा जाए तो ये इन्वर्टर आप लोगों को 1,25,000 रुपये के अंदर मिलता है। बाकी रेट जो है वो डेली वाइज होता है चेंज। तो जिस दिन अगर आप लोग ये लगवाना चाहें या जिस दिन आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उस दिन का रेट लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर DP बॉक्स है। DP बॉक्स अगर अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं तो आप लोगों को 20 से 25,000 रुपये के दरमियान अच्छी क्वालिटी का DP बॉक्स मिलता है। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल लोकल क्वालिटी का लगाएंगे जिसके अंदर ओरिजिनल चीज़ें ना हो, कॉपी हो, तो उसके अंदर फिर ये होगा कि आप लोग अपने को 2-4-5,000 रुपये आप बचा तो लेंगे, लेकिन उसका नुकसान भी आप लोग देखते होंगे। आए दिन सोशल मीडिया पे आप लोगों को देखा होगा कि आग लग जाती है, घर का नुकसान होता है, काफ़ी चीज़ें जल भी जाती हैं। तो लिहाजा इस सिस्टम के अंदर जो DP बॉक्स लगाया ये तकरीबन कोई 19,500 रुपया इस DP बॉक्स का लगाया गया है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता जाऊँ इस सिस्टम के अंदर जो बैटरी लगाई गई है, बैटरी सिस्टम के अंदर लेड एसिड की बैटरी लगाई गई है। तकरीबन कोई 25,000 रुपया एस्टिमेट लगा लें एक बैटरी का, तो 2 बैटरी इस सिस्टम के अंदर लगाई गई हैं। तो बाकी बैटरी का इसका ब्रेकर जो है वो उसकी DP बॉक्स अलग लगा दिया गया है। काम आप लोग चेक कर लें, इसके अंदर जितना फिनिशिंग के अंदर ये सारा काम किया गया है आप लोग देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप लोग अगर एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करता जाऊँ, यहाँ पर ये जो डक्ट पट्टी आप लोगों को नज़र आ रही है, इस टाइम मार्केट के अंदर यही जो डक्ट पट्टी है ये ग्रे वाली, इसके अंदर इतनी ज़्यादा 2 नंबरी आ चुकी हुई है कि इसको अगर आप जैसे मर्ज़ी ये मैं बेंड कर रहा हूँ ना ये टूटेगी नहीं। तो वो जो आप लोगों को पता है 2 नंबरी चल रही है वो बिल्कुल पैसे तो बच जाते हैं फौरी तौर पर आप लोगों के, लेकिन इसका फ़ायदा जो सबसे बड़ा ये है, अल्लाह ना करे अगर इसको आग लगती है तो ये जहाँ पर लगी है वहाँ पर ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी। तो इसके अंदर अगर वाइट जो डक्ट पट्टी है वो भी अच्छी है, देखने से भी प्यारी लगती है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उसकी बजाय आप ये लगाएं, इसका फ़ायदा ज़्यादा है। इसके अंदर जो 2 नंबरी है बस आप लोगों ने वो देख के ज़रूर लेनी है।
तो बाकी इसके अंदर जितना भी ये फिनिशिंग का काम होता है इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, ये डिपेंड करते हैं आप लोग किस तरह का काम करवाते हैं। इंस्टॉलेशन के चार्जेस है, ये भी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस तरह का काम करवाते हैं, उसी हिसाब से इसके सारे के चार्जेस होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को छोटी सी मालूमाती वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।